नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो कमर में दबी हुई नस को खोलने के लिए यानी कि साइटिका पेन के लिए। साइटिका पेन कमर में से L3, L4, L5 में से नस निकलती है और वो पूरे पैर में आती है। अधिकतर लोगों की ये बीमारी फैल रही है। जितने पेशेंट आते हैं अधिकतर घुटनों के और साइटिका पेन के, कमर दर्द के साथ साथ साइटिका पेन भी होने लगता है, क्योंकि यहाँ से नस दब जाना और पूरे पैर में दर्द करना। किसी किसी के तो एडी तक भी दर्द जाता है, नहीं अधिकतर तो यहाँ कुल्ले में दर्द रहता है, पैर सुन्ना रहता है, पैरों में झंझनाहट रहती है। ये तो हो गए लक्षण। कारण क्या होता है? लंबर एरिया में नस का दब जाना, ये कारण है कि भाई किस कारण से होता है। कमर में से नस दबना और पूरे पैर में दर्द आना। पूरे पैर में दर्द आने का मतलब, और पीछे की साइड, ऐसे नहीं कि आगे की साइड, पीछे की साइड यहाँ से दर्द आना और केंद्र बिंदु ये है, यहाँ पे मुख्य दर्द मिलेगा। किसी किसी के पैरों में झंझनाहट होती है, किसी के पैर सुन्ने हो जाते, चला नहीं जाता, जाम हो जाते हैं, तो वो साइटिका पेन है। ये भी आजकल ज़्यादा फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? अधिक देर तक खड़े रहना, अधिक देर तक किसी जगह पे बैठना, ये मुख्य कारण है। और एक्सरसाइज का ना करना। एक तो एक्सरसाइज नहीं करते, ऊपर से बुरी आदतें, लगातार सिटिंग करना, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे तक सिटिंग करना या खड़े रहना, उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। या किसी की मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, जो किसी झटके से मान लो कोई भी सामान उठा लें तो भी ये कमर में दर्द के साथ साथ ये साइटिका भी हो जाता है। कमर में दर्द तो होता ही होता है, स्लिप डिस्क भी होता है। तो ये जो 5 आसन मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये कर लेंगे, ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी। अगर आपके बीमारी है तो ये बीमारी आपको ठीक हो जाएगी। मतलब ये आसन करने से आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, पर ये आपको 5 आसन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से आसन करने पड़ेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। पहले आप बीमारी को समझ लीजिए। कमर में दर्द स्लिप डिस्क के कारण भी होता है, खिंचाव के कारण भी होता है। कईयों के खिंचाव के कारण साइड में दर्द आ जाता है, ऐसे ये दर्द, कईयों की ये दर्द रहता है, और कईयों के एक पैर में या दोनों पैरों में यहाँ कुल्ले में दर्द रहता है। तो इसका एक ही उपाय है, जो साइटिका पेन या कमर दर्द स्लिप डिस्क के जो 5 आसन हैं वे मुख्य रूप से आपको सीखने हैं और वो आपको करने भी हैं। शुरुआत में आप 2-2 बार भी कर लें, बाद में 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार आप कर सकते हैं। छोड़ना नहीं आसनों को। दर्द चाहे 6 महीने में ठीक हो, ठीक है, या 1 महीने में ठीक हो, आसनों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका उपाय कोई नहीं है। अगर आपकी नस दब गई तो वो आसनों से ही खुलेगी या फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलेगा। तो ऑपरेशन से बचना है, तो इस दर्द को दूर करना है, तो 5 आसन आप रोज़ाना कर सकते हैं। बड़े ही सरल आसन हैं जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मैं कई लोगों को बताता भी हूँ। तो ये 5 आसन आप कर लोगे तो कमर संबंधी बीमारी सारी दूर, चाहे वो स्लिप डिस्क हो या साइटिका पेन हो या खिंचाव का दर्द हो। बड़े सरल आसन है, आप ध्यान से देखेंगे। सिर्फ 5 आसन कर लीजिए, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके साइटिका पेन है वो ठीक हो जाएगा। आप ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आसन सिखाने के लिए मैं हूँ, आपको रोज़ाना वीडियो सिखाने के लिए, आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं हूँ। ठीक है, रिलैक्स होकर पहले लेट जाएंगे, ध्यान देंगे करने की विधि अच्छी हो, जल्दबाजी में कोई भी आसन ना करें। रिलैक्स होकर लेट गए और लेट के सबसे पहला जो आसन है वो ध्यान देंगे। बड़ा सरल है और बड़ा ही लाभकारी है। कैसे? अगर आपके घुटनों में दर्द है तो नीचे हाथ लगा लेंगे घुटनों के ऐसे, अगर दर्द नहीं है तो आप ऊपर हाथ लगा लेंगे। तो ये आसन बड़ा ही ज़बरदस्त है, लाभकारी है। आप करके देखिए, करके नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, करके देखिए। और जितना दबे इस पैर को दबा दें, ठीक है, और 10 सेकंड का होल्ड करें। अगर आपकी नस दबी हुई है तो 10 सेकंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। अब दूसरे पैर को भी इसी प्रकार। एक बात ध्यान देंगे, कई बार ज़्यादा नस दब जाने के कारण दर्द ज़्यादा होता है, तो अगर ये हम आसन कर रहे हैं तो दर्द होगा, इधर दर्द हो सकता है या दूसरी टांग में दर्द हो सकता है। तो दर्द हो तो पूरा दर्द ना दबाए। मान लो दर्द हो तो इतना ही कर ले, ठीक है, और दर्द ना हो तो पूरा दबा ले, दबाव दीजिए और 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस, आराम से जाना है, आराम से आना है। ठीक है, अब दूसरे पैर से करेंगे। फिर पूरा दबाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। 2 बार तो शुरुआत में करने हैं सीखने के लिए, और 2 बार से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। एक ही आसन है ये, एक एक पैर से भी करना होता है और फिर दोनों पैरों से भी करना होता है। एडी को घसीटते हुए लेंगे और सांस को खाली करते हुए पूरा ऐसे। आप अपनी गर्दन ना उठाएं। घुटनों में दर्द है तो आप ऐसे लगा लेंगे, दर्द नहीं है तो आप इस प्रकार से लगा लेंगे। जो बिल्कुल नए हैं, जिनका दर्द है, वो मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2 बार करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। देखो, आसन को पूरा रिलीज करना है। रिलीज कर दिया, उसके बाद ही वापस आएंगे। पूरा पैर सीधा करके फिर पैरों को मोड़ेंगे और दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ज़बरदस्त आसन है ये, पहला आसन। ठीक है, अच्छे से सीख लिया, अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं दूसरे आसन की ओर। ये है सेतुबंद आसन। दोनों हथेलियाँ ज़मीन पे लगा लेंगे, पैरों में फासला कर लेंगे। जितने शरीर की चौड़ाई उतने पैरों में फासला। ध्यान से देखना, ये भी जहाँ दर्द है वहाँ रुक जाना, नहीं तो अपने ऊपर उठाना अपनी कमर को, इसे पेल्विक भाग को। ये 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। रिलैक्स होके फिर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और पैर आप खोल लेंगे। 2 आसन हो गए। तीसरा आसन करेंगे हम मरकट आसन। दोनों पैर खोल मोड़ लेंगे और पैरों में फासला कर लेंगे, यानी कि थोड़ा खोल लेंगे। 1.5 फुट यानी कि 2 बिलांद, इतना पैरों में फासला कर लेंगे। ठीक है, और हाथों को अपने ऐसे साइड में लगा लेंगे। पहला भाग ना करो, पर ये भाग जरूर करना। इस आसन की मुद्रा देख लीजिए, इस आसन की पोजीशन देख लीजिए। पैरों में फासला 1.5 फीट का, यानी कि 2 बिलांद का। ठीक है, अब पोजीशन शुरू करें। ये पोजीशन लेके हम पहले धीरे धीरे राइट साइड घुटने को लेके जाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों को लेके जाएंगे और गर्दन विपरीत दिशा में। अब जहाँ तक जाए वहाँ तक लेके जाएं। अगर आपके पैर ज़मीन पे जा रहे हैं तो ज़मीन पे टिका दीजिए। दर्द अधिक है तो आप बीच में इतना भी कर सकते हैं। ज़मीन तक जा रहे हैं तो ज़मीन तक लेके जाइए, इस प्रकार से। और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। ठीक है, अब आपकी तरफ मैं कर रहा हूँ। घुटने इस तरफ कर लीजिए और गर्दन दूसरी तरफ। टिके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। बीच में ठहराव करना है, रिलैक्स होना है, फिर दूसरी तरफ फिर जाना है। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे। 2 बार तो करें ही करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। अब इस आसन को रिलीज कर देंगे। 3 आसन हो गए हैं साइटिका दर्द को दूर करने के लिए। अब नंबर 4 आसन है, ध्यान से देखेंगे।
अपना दायां पैर मोड़ेंगे और मोड़ के बिल्कुल खड़ा पैर अपने जंघा पे रखेंगे, ठीक है। जंघा पे रख के अपना बायां पैर उठाएंगे और दाएं पैर को घुटनों के पकड़ के और दबा देंगे। इस प्रकार से गर्दन विपरीत दिशा में जहाँ तक दबे वहाँ तक दबा दो। सामान्य सांस के साथ 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। अगर शुरुआत में होल्ड ज़्यादा नहीं कर सको तो आप 5 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हैं। अब दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। एक बार और करेंगे ये आसन। सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। बिल्कुल सरल आसन है। आप सीखना, पहले ध्यान देना, वीडियो को पूरा देखें, पहले समझे मैं क्या बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। 4 आसन हो चुके हैं, अब 5वां आसन, ठीक है। जो हो वो कर लेना, जो ना हो वो छोड़ देना। 5 आसन है, ज़बरदस्त है। अगर आपको ये करने आ गए तो साइटिका दर्द दूर हो जाएगा। 5वां आसन है, पैरों को मोड़ेंगे, दायां पैर बाएं पैर पे ऐसे रख लेंगे इस पोजीशन में। कई बार हम लेटते हैं ना तो इस पोजीशन में, ये इस पोजीशन में करके अब हम अपने नीचे वाले पैर को अपनी ओर मोड़ेंगे और नीचे से ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ के और अपनी ओर दबाव देंगे। जहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो तो यहाँ रुक जाना, यहाँ दर्द हो तो यहाँ रुक जाना, ठीक है। और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। जो पैर ऊपर था वो नीचे रख लीजिए, रिलैक्स होइए। अब दूसरी तरफ से करिए। अब बायां पैर दाएं पैर पे रखेंगे। अब दाएं पैर को अपनी ओर उठाएंगे, खींचेंगे और नीचे से हाथ लगाते हुए दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। तो एक बार फिर करेंगे। देखो, जल्दबाजी में कोई भी आसन नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। आपके पेन है, आपके पास समय है तो आप आराम से करिए, ठीक है। एक बार फिर करेंगे। पोजीशन समझ लीजिए। पहले पैर को अपनी ओर लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेके रिलैक्स होंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे और इस पैर को फिर उठाएंगे और अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और आखिरी में एक बार शवासन करेंगे, ठीक है। और शवासन का भी समय नहीं है आपके पास तो आखिरी में एक बार ये पोजीशन ले लेंगे आप। बस इस पोजीशन में थोड़ा आराम कर लीजिए। ये पोजीशन कमर को रिलैक्स करती है, चाहे साइटिका का पेन हो चाहे कमर का हो। अगर आप थके हुए हैं, कमर में खिंचाव है तो इस पोजीशन में आप लेट सकते हैं। 10 सेकंड के लिए है और 30 सेकंड या 1 मिनट तक इस पोजीशन में आप लेट सकते हैं, ठीक है। आराम से पैर को सीधा कर लेंगे या आप शवासन की मुद्रा में लेट सकते हैं 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, ठीक है। अब आप ऐसे बाएं करवट लेंगे, ऐसे नहीं कि सीधी उठ जाएंगे, सीधा नहीं उठना है। क्या करेंगे, ऐसे करवट लेंगे और ऐसे करवट लेके बिल्कुल आराम से इस हाथ को नीचे टिका के ऐसा सारा लेके और आराम से बैठ जाएंगे। ये 5 आसन कर लीजिए। क्यों परेशान हो रहे हो कमर दर्द से, साइटिका पेन से? जिनको पेन नहीं है वो भी करें। मैंने शुरुआत में कहा ना, जिनको पेन नहीं है तो 5 आसन का अभ्यास कर लो। आपकी कमर हमेशा मजबूत रहेगी, टनाटन रहेगी, अच्छी रहेगी, कमर में दर्द कभी नहीं होगा।
ये 5 आसन, अगर आपके साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, कमर में खिंचाव है, कहते हैं कि स्लिप डिस्क L4, L5, L5S1, तब भी आप ये कर सकते हैं। पर जो आसन आपको दर्द दे उसको छोड़ देना है, ये विशेष सावधानी है। 5 आसन साइटिका दर्द को दूर भगाएं। करना आपके हाथ में है, बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया है। अच्छे से सीखें और फिर बना दूंगा। मैं ऐसी बात नहीं कि नहीं बना पाऊंगा, मैं फिर बना दूंगा। आप सीखें, पहले भी बनाए हैं। जो नए हैं, जिनके साइटिका पेन है, तो अच्छे से सीख लीजिए। 10 सेकंड का होल्ड नहीं होता हो तो 5 सेकंड का कर लीजिए, पर करने की कोशिश करें। कई कहते हैं कि कभी किया नहीं तो अब कर लीजिए, अब क्या दिक्कत आ गई। कई काम जीवन में ऐसे होते हैं जो हम पहली बार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब जागे तब सवेरा। तो योग को अपना लीजिए अपने जीवन में और बीमारियों से मुक्ति पाइए। चाहे घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, या शरीर में अन्य बीमारियां, मोटापा, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, और वो जो मोटापा के साथ साथ इतनी बीमारियां होती कि कितना नाम लूँ मैं बीमारी भी नाम में नहीं आ रही, कितनी बीमारियों का नाम लूँ। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, शुगर है, बीपी है, या फैटी लीवर है, मतलब कई प्रकार की बीमारियां हैं। अगर आप ये 5 आसन भी कर लोगे तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। साइटिका पेन के साथ साथ, कमर दर्द के पेन के साथ साथ और सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इसमें शरीर बिल्कुल ट्विस्ट होता है, दबाव पड़ता है। शुगर वालों के लिए लाभकारी है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए लाभकारी है, हार्ट वालों के लिए लाभकारी है, मोटापा के लिए तो है ही ज़बरदस्त। हार्ट वाले थोड़ा सावधानी से करेंगे, ठीक है। कई आसन ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा दबाव आता है, तो ज़्यादा दबाव वाले आसन ना करें, वो रिलैक्स मोड वाले आसन करें, ठीक है। तो 5 आसन आपको इतनी मदद देंगे साइटिका पेन को दूर करने में कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना इलाज अपने हाथ, और क्या चाहिए आपको। तो सीख लीजिए योग, मेरे चैनल पे आइए, मेरे चैनल पे बने रहिए। रोज़ाना मैं आपको योग सिखाता हूँ, बीमारी के अनुसार भी और या सामान्य योग क्लास भी, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे, रोज़ाना आप वीडियो देख पाएंगे। और जिनको भी ये बीमारी है, कमर दर्द से संबंधित कोई भी बीमारी है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, खिंचाव का है, तो ये 5 आसन सिखा दीजिए। 5 आसन में से 2 भी नहीं होते हैं तो 3 तो होंगे, 3 आसन कर लीजिए। डेली अभ्यास कीजिए, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आप सदा फिट रहेंगे, आप सदा जवान रहेंगे, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और जो नए हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट है, आप सदस्य बनना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।